गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और कल हमने क्या किया था, द फर्स्ट पार्ट वेयर डाइजेशन टेक प्लेस इज़ माउथ हमने किया था। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया था, माउथ के अंदर टीथ होते हैं। फिर हमने टंग के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है डाइजेशन का, दैट इज़ फूड पाइप। सेकंड पार्ट इज़ फूड पाइप। कौन सा पार्ट होता है बेटा फूड पाइप? लेट अस सी इन द डायग्राम। ये हमारा है, दिस इज़ आवर फूड पाइप और इसका दूसरा नाम क्या है? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। ठीक है, दिस पार्ट इज़ नोन एज फूड पाइप और ईसोफेगस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फूड पाइप में डाइजेशन कैसे होती है, होती भी है या नहीं होती है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ द टॉपिक। द फूड पाइप और ईसोफेगस, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द बकल कैविटी टू द स्टमक, जो माउथ को स्टमक से जोड़ती है। एक ऐसी ट्यूब जो बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ती है, उस ट्यूब का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। लेट अस सी इन द डायग्राम। तो ये हमारी फूड पाइप है बेटा, जो क्या कर रही है, जो माउथ को और आपके स्टमक को जोड़ने का काम करती है। हमने डायग्राम में भी किया था ना, विच जॉइन द माउथ विद द स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज फूड पाइप। ठीक है बेटा, तो ये काम क्या करती है हमारी बॉडी में? सिर्फ माउथ को फूड पाइप से जोड़ती है, बकल कैविटी को फूड पाइप से जोड़ती है। ठीक है, सो फूड दैट इज च्यूड इन द माउथ इज पुश्ड डाउन इनटू ईसोफेगस। ये पुश डाउन होता है किसमें? ईसोफेगस में। फ्रॉम हेयर द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारे माउथ में मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इसको पुश डाउन करती हैं बैकवर्ड। ठीक है, और ये जाके भेजेंगी कहाँ पे? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में भी मसल्स होती हैं जो इसको नीचे की तरफ पुश करती हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स वाली पुश करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है बेटा? एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप, जो विंड पाइप के टॉप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? विंड पाइप को बंद कर देता है जब आप फूड को स्वेलो करते हैं, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं जाता। विंड पाइप क्या होती है बेटा? जो आपकी नाक से जाती है नली। ठीक है, दैट इज़ विंड पाइप, जो हवा लेके जाती है। तो एपिग्लोटिस उसको कवर कर देता है ताकि जो फूड है आपकी विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, देखो आप कई बार खाना खा रहे होते तो एकदम आपकी विंड पाइप में खाना चले जाता है तो आपको खांसी होती है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो एपिग्लोटिस होता है ये उसको कवर कर देता है विंड पाइप को, ताकि फूड उसके अंदर एंटर ना कर सके। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है द स्टमक। स्टमक क्या होता है? देखो स्टमक कैसी शेप का होता है? स्टमक इज़ जे शेप्ड पार्ट। जे शेप का होता है। अगर देखो ये जैसे सपोज दिस इज़ द फूड पाइप और ये फूड पाइप हमारे जे शेप्ड पार्ट में ओपन होती है। ये फूड पाइप है, सपोज ये फूड पाइप जे शेप्ड पार्ट में ओपन होती है। दिस इज़ द स्टमक। आपको डायग्राम बेटा बनवाया था ना, दिस इज़ द स्टमक पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज़ द स्टमक पार्ट। और स्टमक क्या होता है? दिस इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री का कैनाल का वाइड पार्ट होता है। इट इज़ अ थिक वॉल्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। ये थिक वॉल वाला होता है। ठीक है, इसकी जो अंदर की वॉल होती है ये क्या होती है? दिस इज़ क्वाइट थिक। ठीक है, और क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन है। ये फूड रिसीव करता है ईसोफेगस। देखो बेटा ये ईसोफेगस है, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज स्टमक। ठीक है, तो ये क्या करता है? फूड कहाँ से रिसीव करता है? ईसोफेगस से रिसीव करता है और जाके ओपन अप होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नीचे वाला पार्ट क्या हुआ? दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, लेट अस ड्रॉ अगेन। देखो जो फूड पाइप होती है वो क्या करती है बेटा? फूड पाइप हमने पढ़ा माउथ में से आ रही है। ये फूड पाइप जे शेप्ड ऑर्गन में ओपन होती है जिसका नाम क्या है? स्टमक। ठीक है बेटा, और ये जाके ओपन होगी तो ये स्टमक हो गया, ये फूड पाइप है। और तीसरा ये जिसमें ओपन अप होती है, इस ट्यूब का नाम क्या है? दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, इंटेस्टाइन में ओपन होती है, ठीक है। इट पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट जूसेस। जो स्टमक होता है अंदर से जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है बेटा? जूस सिक्रीट करता है, जूसेस रिलीज करता है। कौन सा जूस रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स। 3 चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में। कौन कौन सी? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस अंदर वाली वॉल को कवर कर लेता है। म्यूकस क्या करता है? अंदर वाली वॉल पे फैल जाता है, ठीक है। स्टमक की अंदर वाली वॉल पे म्यूकस फैल जाता है, क्योंकि HCl रिलीज़ होना है। अंदर क्या रिलीज़ होना है बेटा? HCl रिलीज़ होना है। वो HCl से बचाने के लिए म्यूकस अंदर वाली वॉल को के ऊपर फैल जाता है और स्टमक को बचा देता है ताकि वो जले ना, क्योंकि HCl क्या है बेटा? एक एसिड है। जब एसिड किसी चीज़ के ऊपर गिरता है तो वो जल जाती है, ठीक है। तो एसिड की वजह से ना जले तो ये अंदर वाली वॉल के ऊपर पूरा फैल जाता है। कौन? म्यूकस, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, ठीक है। दूसरा आता है HCl। HCl क्या करता है बेटा? इट किल्स द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है बेटा। तो म्यूकस का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किससे बचाता है? प्रोटेक्ट करता है HCl से, ताकि HCl उसको जलाए ना, ठीक है। तो HCl का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। आप खाने के साथ, कई बार कोई खाने के साथ गंदे हाथों से हम खाना खाते हैं या खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे अंदर चले जाते हैं, तो ये उनको किल कर देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। और ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि फूड की डाइजेशन हमारे अंदर हो सके। जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस से जो एंजाइम निकलते हैं ना, उनको एक्टिवेट करता है ये, ठीक है, ताकि वो एंजाइम फूड को आसानी से डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। द एंजाइम इन द स्टमक। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टमक से कितने जूसेस निकले? स्टमक से 3 जूसेस निकले। स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकला, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चीज़ें निकलती हैं। कौन कौन सा? एक तो निकलता है म्यूकस, 1 इज द म्यूकस, ठीक है। दूसरा निकलता है इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा क्या निकलता है? एंजाइम्स, ठीक है। 3 चीज़ें निकलती हैं। म्यूकस क्या करता है? HCl से बचाता है। HCl क्या करता है? अंदर जला सकता है, स्किन को, अंदर की मसल्स को जला सकता है, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस फैल जाता है। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाता है उनको किल कर देता है, और एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। तीसरी चीज़ क्या निकलती है इसमें? एंजाइम निकलते हैं, और इन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? HCl करता है, ठीक है बेटा। तो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के 3 पार्ट्स होते हैं, म्यूकस, HCl और एंजाइम। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। HCl क्या करता है? फ्रॉम HCl, और HCl क्या करता है? इट किल द जर्म्स, बैक्टीरिया को और जर्म्स को ये किल कर देता है। और एंजाइम क्या करते हैं बेटा? एंजाइम को क्या करते हैं? फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो HCl उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। एंजाइम कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं निकलते, ठीक है। तो उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl करता है। तो HCl के देखो कितने सारे काम हो गए हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसमें गिवन भी है आपके पास, द एंजाइम इन द स्टमक। एंजाइम क्या करते हैं? इन द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज अमाइनो एसिड। प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। आगे देखते हैं हम। डू यू नो? डू यू नो में क्या है? स्टमक विद अ होल। स्टमक एक होल के साथ मिला, कैसे? ऑन 6 जून 1822 अ पर्सन नेम एलेक्स सेंट मार्टिन वाज एक्सीडेंटली शॉट इन द स्टमक। एक्सीडेंटली किसी मार्टिन के जो स्टमक है उसके अंदर एक छेद हो गया, चोट लग गई उसको। डॉक्टर बिमॉन्ट ट्रीटेड हिज वाउंड। उन्होंने, डॉक्टर बिमॉन्ट ने क्या किया? उनकी वाउंड को ट्रीट किया। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, डॉक्टर बिमॉन्ट कुड नॉट क्लोज द होल ऑफ हिज स्टमक। और वो उसके स्टमक के होल को बंद नहीं कर पाए। डॉक्टर बिमॉन्ट रिकॉग्नाइज्ड ही हैड इन सेंट मार्टिन द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द गैस्ट्रिक जूस। अब स्टमक के अंदर एक छोटा सा छेद हो गया, अब स्टमक के अंदर का सारा कुछ डॉक्टर बिमॉन्ट को देखने का मौका मिला। तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली
ही बिगेन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए किसके ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, कि स्टमक के अंदर किस चीज़ की डाइजेशन होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक फूड का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको टाई किया, एक धागे से बांध लिया, ठीक है, और बांधने के बाद उसको स्टमक में छोड़ दिया, उस होल में से, थ्रू द होल। ठीक है, उसके बाद एवरी फ्यू आवर्स डॉक्टर बिमॉन्ट वुड रिमूव द फूड एंड ऑब्जर्व हाउ वेल इट हैड बिन डाइजेस्टेड। तो हर 1 घंटे के बाद डॉक्टर बिमॉन्ट क्या करते थे, उस फूड के टुकड़े को डालते थे और चेक करते थे कि वो कितना डाइजेस्ट हो गया। ठीक है बेटा। डॉक्टर बिमॉन्ट ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड अ सैंपल ऑफ गैस्ट्रिक जूस, उन्होंने सैंपल गैस्ट्रिक जूस का बाहर निकाला, ठीक है, और उसको एनालाइज किया, बाहर देखा कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ही ऑल्सो यूज द सैंपल ऑफ दिस स्टमक एसिड टू डाइजेस्ट द बिट्स ऑफ फूड इन द कप, और इस सैंपल को उन्होंने कप के अंदर छोटे छोटे टुकड़े लिए खाने के, बिट्स ऑफ फूड के, और उनको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को बाहर ऑब्जर्व किया। दिस लेड टू द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दैट स्टमक एसिड हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, और इससे पता चला कि जो स्टमक का एसिड है वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इट वॉज दस रियलाइज दैट द डाइजेशन इज अ प्राइमरली केमिकल प्रोसेस एंड नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, यानी डाइजेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। इससे ही हमें पता चला। तो आपको समझ में आई ये स्टोरी। क्या थे, एक पर्सन था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिनका एक्सीडेंट हो गया, स्टमक में उनको चोट लग गई, और डॉक्टर बिमॉन्ट ने उनकी ट्रीट किया उनको, बट उनकी चोट को वो ठीक नहीं कर पाए, तो स्टमक में एक होल को कवर नहीं कर पाए। डॉक्टर बिमॉन्ट को मौका मिला स्टमक के अंदर होल को ऑब्जर्व करने का, तो वो क्या करते थे, देखते थे उस प्रोसेस को, खाने का एक टुकड़ा धागे से बांध देते थे और उस होल में डाल देते थे, और हर 1 घंटे के बाद उसको बाहर निकाल के देखते थे कि वो कितना डाइजेस्ट हुआ है। और अंदर का उन्होंने गैस्ट्रिक जूस का एक सैंपल भी निकाला और उसको बाहर ऑब्जर्व किया कि वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, किस किस क्या क्या चीज़ें गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है और कैसे ये डाइजेशन करती है। ठीक है बेटा, तो इससे एक डिस्कवरी हुई कि स्टमक के अंदर केमिकल ब्रेकडाउन होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन नहीं होता। मैकेनिकल मतलब मशीन वाला ब्रेकडाउन, और केमिकल मतलब केमिकली टूटता है फूड हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने की थी, स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन निकली थी, देखेंगे, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। ये हमारे पास सपोज फूड पाइप थी, फूड पाइप से स्टमक बना था, ठीक है, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन बनी थी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड होती है। ठीक है, और ये क्या करती